जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो आगामी एग्ज़ाम जैसे कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम आ रही है, उसके बाद हाई कोर्ट की आ रही है, फिर पटवारी की भी आ रही है, पीएससी में भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए जो कंप्यूटर की सारी क्लासेस तो आपकी चैनल पर डली है। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट लगाएंगे अपन 50-50 क्वेश्चन डेली। हर टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन लगाएंगे। और दोस्तों शाम को 9 से 10 के बीच में डेली टेस्ट होता है, आपका क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर डिस्कस भी करते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे नंबर है 9179132976। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, 9179132976। इस नंबर पे से या फिर ई दृष्टि पॉइंट के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली 9 से 10 के बीच में कंप्यूटर का टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ। तो अब देखते हैं दोस्तों, टेस्ट देखते हैं, ठीक है। आज का टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। इसमें देखेंगे अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है आज के, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आज सबसे पहला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका है कि कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। क्या है? कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ सकता है। तो लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, लिंकर। क्या कहता? कई फाइलों से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देश है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी है हार्डवेयर है, सी है एक ब्राउज़र है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझिए कि प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देश है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा इसमें? डी वाला राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे बढ़ के दोस्तों कि डॉट 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 स्पेस दी, उसके बाद ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन सा क्रास है, ठीक है दोस्तों। कौन सा क्रास है इसमें? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा क्रास है इसमें? स्यूडो कोड। क्या है? स्यूडो कोड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? कि मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, या दोनों को, या तो ए या बी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? असेंबली लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? असेंबली लैंग्वेज तो क्या है दोस्तों? लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज। जबकि सी भाषा का अगर पूछा जाए, सी भाषा का पूछा जाए तो दोस्तों कौन सी है? सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली भाषा। और दोस्तों इसका असेंबली भाषा का जो मशीन भाषा में बदलता उसका नाम क्या है दोस्तों? कौन सा सॉफ्टवेयर क्या यूज़ होता है इसमें? असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर, ठीक है दोस्तों। असेंबलर के इसको मशीन भाषा में बदलता है, असेंबली भाषा को, ठीक है दोस्तों। असेंबलर याद रहेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? चौथे का बी वाला राइट, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे पांचवा, ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक प्रक्रिया है जो बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डाटा माइनिंग, डाटा सिलेक्शन, पोज या डाटा कन्वर्जन। तो इसका कौन सा आ जाएगा दोस्तों? डाटा माइनिंग। क्या हो जाता है? जो बड़े खुदरा विक्रेता द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डाटा माइनिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो 6 वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि कोबल, फोर्ट्रॉन और सी ये कैसी लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। कौन सी लैंग्वेज है ये? इसमें पूछा है आपसे, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी ये? तो ये आ जाएगी इसका बी का कौन सी? प्रोसीजर ओरिएंटेड है, या बी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फॉन्ट ओरिएंटेड, या फिर विजुअल बेसिक, या ई दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी हो जाएगी ये? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रोसीजर ओरिएंटेड। कौन सी हो जाएगी? कोबॉल, फोर्ट्रॉन और सी
कौन सी है ये? एक प्रोसीजर ओरिएंटेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपन। कौन सा? 7वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक ट्रांसलेटर क्या होता है? क्या है जो इनपुट के रूप में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसलेटर क्या होते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज में कोड देता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखा था अपन ने दोस्तों कि जो अपना असेंबली भाषा को मशीन भाषा में जो बदलने का काम कौन करता है दोस्तों? तो कंपाइलर तो नहीं करता, इंटरप्रेटर भी नहीं करता और डीबगर भी नहीं करता। ठीक है दोस्तों। तो राइट कौन सा हो जाएगा? असेंबलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपको याद रखना जो असेंबलर है ये क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कौन? असेंबलर। तो डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों को, जो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो के द्वारा विकसित की गई। ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? मतलब इसको जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको किसने विकसित करा है? जेम्स गॉसलिंग ने, जैक सिम्पोल्ट ने, जेरी ह्यूमिंगटन ने या जॉन नॉर्ची ने? तो राइट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेम्स गॉसलिन, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। कौन? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसने विकसित करी? जेम्स गॉसलिन ने। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखेंगे आगे का दोस्तों कि इंटरप्रेटर क्या है? आपसे पूछा गया है कि इंटरप्रेटर क्या है दोस्तों। तो इंटरप्रेटर में ऑप्शन ये दिया कि इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है जिस रूप में प्रोग्रामिंग रन करता है। ठीक है दोस्तों। फिर एक इंटरप्रेटर से सिस्टम तैयार होने का प्रतिनिधित्व करता है। सी ऑप्शन दिया कि एक इंटरप्रेटर एक सामान्य प्रयोजन की लैंग्वेज है जो बहुत ही कुशल निष्पक्ष प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों। और डी दिया इंटरप्रेटर का एक क्या है दोस्तों? इंटरप्रेटर एक डिकोडर है जो बहुत ही कुशल निष्पादन करता है। और ई ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, इसमें से जो 90 का है ये क्या है? इंटरप्रेटर में लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ये क्या करता है इंटरप्रेटर जैसे कि आपका प्रोग्राम लिखा है, ऐसा प्रोग्राम लिखा है पूरा एक पेजों में। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है? एक एक लाइन को चेक करता है और उसकी एरर बताता है और उस एरर को ठीक भी करता है। क्या करता है? एक एक लाइन चेक करता है, इसमें अगर एरर है तो एरर को क्या करेगा? ठीक करेगा, उसके बाद ही दूसरी लाइन में कूद जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या है? कौन सा हो जाएगा? ये लाइन से लाइन का रूपांतरण होता है किसमें? इंटरप्रेटर में। ऐसा कैसा दोस्तों? एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपाइलर। एक क्या है? कंपाइलर। दोस्तों कंपाइलर क्या करता है? ये जो पूरा का पूरा जो आपका प्रोग्राम होता है, जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है उसको एक साथ में क्या करता है? उसमें सारी एरर बता देता है और एक साथ में सारी की सारी जो एरर है उसको ठीक कर देता है और कंपाइल कर देता है, मतलब मशीन भाषा में बदल देता है। तो इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन क्या करता है? चेक करता है और एरर बताता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है? पूरा एक साथ में। ठीक है दोस्तों। तो इंटरप्रेटर समझ में आ गया, इसका ए वाला राइट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट। फिर 10वां देखेंगे दोस्तों, जो बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों। बेसिक 10वां क्वेश्चन क्या है? बेसिक एक लैंग्वेज है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी दिया ए और बी दोनों है। और डी क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों। तो बेसिक क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। कौन सा हो जाएगा? 10वें का ए वाला राइट। 10वें का कौन सा हो जाएगा? ए वाला राइट। ठीक है दोस्तों। बेसिक क्या है? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या है कि एक लैंग्वेज लोगों की गणितीय दर्शाती है। ठीक है दोस्तों। क्या दर्शाती है? गणितीय। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें ए दिया है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन। और डी दिया फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ई वाला भी दिया है आपको, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। किसका? 11वें का। कि क्या है? एक लैंग्वेज लोगों की गणितीय को दर्शाती है, तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे अपन। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ गई है 12वें में, ठीक है दोस्तों। तो अपन डायरेक्ट कौन सा देखेंगे, 13वां कौन सा देखेंगे, 13वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कौन सा देखेंगे, 13वां क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्ट कौन सा देखेंगे, 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों, क्या है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या है फोर्ट्रॉन, क्या है इसका पूर्ण रूप पूछा है, क्या है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, 13वां, कि ये क्या है, फॉर्मेशन ट्रांसलेशन है, ऑप्शन ए दिया है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, बी वाला दिया है, ठीक है दोस्तों। सी दिया है फॉर्चून ट्रांसलेशन दिया है, और डी सी दिया है फॉर्चून। एक बार फिर से, ए दिया है फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म, बी दिया है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सी दिया है फॉर्चून ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन, और डी है आप फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क, फॉर्मूला ट्रांस नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन है आपका, कि उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन, कि उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाता है जिसे कंपाइलर के द्वारा ढूंढा जाएगा। दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर का अभी देखा था। कंपाइलर क्या करता है, जो सारा का सारा प्रोग्राम आपको दिया है इसको क्या करेगा, पूरे के एक साथ में कंपाइल कर देगा और उसमें एरर बता देगा और ठीक कर देगा, ठीक है। बाकी जो आपसे कंपाइलर पूछा क्या है यहाँ पे, कि उस त्रुटि को किस रूप में जाना जाए तो कंपाइलर द्वारा ढूंढा जाता है। जो कंपाइलर ढूंढता है उस एरर को क्या बोलते हैं, जो कंपाइलर जो त्रुटि रहती है उसको ढूंढेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर बोलते हैं, सेमेंटिक एरर बोलते हैं, लॉजिक एरर बोलते हैं, या इंटरनल एरर। क्या क्या, सिंटेक्स एरर ए दिया है, बी दिया सिमेंटिक एरर, और सी दिया है लॉजिकल एरर, और डी दिया है इंटरनल एरर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14वें का क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर। क्या बोलते हैं, जो कंपाइलर जिस त्रुटि को ढूंढता है और उसको ढूंढता है, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों 15वां क्या है, कि एक कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है। क्या है, एक कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्राम का लो लेवल प्रोग्राम में रूपांतरण करता है, जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो 15वें का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जो हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। 16वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डॉज निम्नलिखित में से कौन सी कमांड फाइलों सहित एक निर्देश उपनिर्देशक को उपनिर्देशित या मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। डॉस में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड सभी फाइलों सहित एक निर्देशित उपनिर्देशिका को भी मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब क्या, आपको डॉस की कमांड बताना है जो क्या करता है, फाइलों के निर्देश के उपनिर्देशकों को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा, डिल्ट्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिल्ट्रीट। डिल्ट्री है, क्या है दोस्तों, डिल्ट्रीट। क्या है, डिल्ट्री, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेस के 17वां क्वेश्चन है आपसे, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता होती है। क्या पूछा है आपसे, मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता होती है। तो 17वां का देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, कि यह स्थिरता को बढ़ावा देता है। बी दिया है इसमें यह कार्यों को वितरित करता है। सी दिया मल्टी सिंगल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है। और डी दिया इनमें से कोई नहीं, और ई भी दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो
नहीं, डी दिया क्या है, मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है, और डी दिया है उपरोक्त सभी, और ई दिया उनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मल्टी प्रोसेसर की क्या विशेषता है? इन जो 5 ऑप्शन दिए इसमें से एक आपको मल्टी प्रोसेसर की विशेषता दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाए, इसकी सभी की सभी विशेषता है। ए भी है, ये मतलब क्या करता है, ये स्थिरता को बढ़ावा देता है, ये मल्टी कार्यों को वितरित करता है, ये कार्यों को वितरित करता है, वो मल्टी सिग्नल सिस्टम की तुलना में पैसे की बचत करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तीनों की तीनों इसकी विशेषता हो जाएगी मल्टी प्रोसेसर की। तो इसका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की श्रेणी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की श्रेणी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी है, वायरस की सुरक्षा करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना। मतलब आपसे क्या पूछा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य है इनमें से कौन सा नहीं है, कि क्या वायरस की सुरक्षा करना, जो प्रोसेसर है प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, और फाइल मैनेज करना। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका कार्य कौन सा नहीं है, वायरस सुरक्षा। ये सुरक्षा का कार्य नहीं करता, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं करता, सुरक्षा का कार्य नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है, ठीक है दोस्तों, किसके साथ करता है। तो दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा, उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से क्या करता है, एक थ्रेड अपने संसाधनों को किसके साथ शेयर करता है। तो क्या है दोस्तों इसमें, कि जो उसी प्रोसेस के अन्य थ्रेड से, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है, 20वां देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है इनमें से ही, मतलब क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है, ये हर काम को तेज़ी से निष्पादित करता है। ये क्या है, ये हर काम को तेज़ी से निष्पादित करता है। फिर बी दिया है, एक ही समय में अधिक कार्यों को निष्पादित करता है, मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्यों को निष्पादित करता है। फिर केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है, क्या होता है, केवल बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग होता है, ठीक है दोस्तों। और डी वाला ऑप्शन दिया, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता, क्या दिया, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जाता है, और ई दिया उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो बताना चाहूँगा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ये सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, कौन, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। किसकी बात हो रही, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये क्या करता है, सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम की तुलना में आसानी से विकसित किया जा सकता है, ठीक है। अब 21वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है, क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़िए। कि निम्नलिखित में से क्या उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच परस्पर क्रिया की शैली को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका 21 का यूजर इंटरफेस, क्या हो जाएगा, यूजर इंटरफेस, क्या हो जाएगा इसका राइट, यूजर इंटरफेस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो 22वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड के ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल कोड ब्लॉक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के साथ परस्पर प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्या हो जाएगा इसका राइट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, एपी क्या हो जाएगा दोस्तों, APIS, क्या हो जाएगा,
APIS एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि API का फुल फॉर्म क्या है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि आपकी बहुत सभी एग्ज़ाम में से आपसे कंप्यूटर पूछा ही जाता है। तो आप ज़रूर कम से कम जो शाम की सबसे ज़्यादा आपको जो शाम की 9 से 10 बजे वाली जो क्लास है, जो टेस्ट है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ और उसी क्वेश्चन का वहीं पे डिस्कस भी करते हैं। जैसे डाउट तो वहीं पे क्या होता है दोस्तों, उसका डिस्कस भी करते हैं, तो आपको वहीं के वहीं सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये अभी देखा था जो 22वें का कौन सा हो जाएगा, ए वाला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब 23वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको स्पेस दी है, फिर बोला कि निष्पादन में कार्य के रूप में कहा जाता है। क्या बोला है, निष्पादन में, क्या बोला है आपसे, निष्पादन में क्या है दोस्तों, कि निष्पादन में क्या है, निष्पादन में कार्य के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ए इंस्ट्रक्शन, बी प्रोसीजर, सी फंक्शन और डी प्रोसेसर। क्या है, डी प्रोसेस। तो 23 का कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, निष्पादन में कार्य के रूप में कहा जाता, क्या होगा, प्रोसेस। क्या कहा जाता है, प्रोसेस, मतलब 23 का क्या कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ हो जाता है, PDA में। कहाँ होता है दोस्तों, PDA में। कहाँ होता है, PDA में। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप PDA का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में, PDA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, PDA का फुल फॉर्म क्या है, ये ज़रूर बताइए आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 25वां क्वेश्चन क्या है कि अब से लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कि शेयरवेयर है, शेयरवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, या व्यावसायिक है, या प्रोप्राइटरी है, या ओपन सोर्स है। तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है, ओपन सोर्स प्रोग्राम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन, लाइनेक्स कैसा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26वां, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेले प्रोसेस में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करने की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर मल्टी टास्किंग, या मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टी एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो बताना चाहूँगा दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अकेले प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करना। क्या करना, 2 या 2 से अधिक, एक ही कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ निष्पादित हो रहे हैं ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। तो सी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 27वां क्वेश्चन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा 27 का, ये क्या हो जाए, आई या ओ डिवाइस, या प्लेटफॉर्म, या ब्राउज़र, या ए भी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें, प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जिसमें उपयोग करने के लिए कंप्यूटर पर निर्भर करना, तो कौन सा हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेस दिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है वास्तव में समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो 28वां का देखेंगे, वास्तविक समय प्रणाली, बेस सिस्टम,
क्विक रिस्पॉन्स टाइम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? वास्तविक समय प्रणाली। क्या हो जाएगा? वास्तविक समय प्रणाली। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था दोस्तों यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रक्रिया करता है। तो कौन सा हो जाएगा? वास्तविक समय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा 29वां कि जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या होता है। तो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को मेमोरी के डिस्क में कॉपी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग में कॉपी किया जाता है। और बाद में क्या दिया? डी वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को एम्यूलेटेड किया जाता है। और ई दिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 का ए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग को डिस्क से मेमोरी में, कहाँ से? डिस्क से मेमोरी में कॉपी किया जाता है। किसमें? जब आप पीसी को क्या करते हैं? बूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्क से, कहाँ से? डिस्क से मेमोरी में, डिस्क से मेमोरी में क्या कॉपी किया जाता? कब? जब आप पीसी को बूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 29वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे 30वां क्वेश्चन। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? मतलब क्या? विभिन्न प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं देखेंगे दोस्तों कि मल्टी शेयरिंग बोलते हैं, मल्टी टास्किंग बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो 30वां क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्योंकि दो या दो से अधिक, क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रसंस्करण हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, 31वां देखेंगे दोस्तों फटाफट कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 31 का कौन सा हो जाएगा? रोम। क्या किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रोम का। किसका? रोम का। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? ई वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? वर्सटाइल। कौन सी हो जाएगी? जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदर्शन करता है। तो कंप्यूटर प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्सटाइल, बी वाला हो जाएगा। 33 का देखेंगे दोस्तों, 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 में देखेंगे कि कुछ जो आसानी से समझ में आने वाले निर्देश, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है उनको दोस्तों? क्या कहा जाता है उनको? बोला जाता है यूज़र फ्रेंडली। क्या कहा जाता है? यूज़र फ्रेंडली। फिर 34वां देखेंगे दोस्तों, 34वां देखेंगे। 34वां क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रहण में परस्पर नेटवर्क बनाने में से संबंधित है? ठीक है, तो 34वां कौन का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर डी वाला, मतलब क्या हो जाएगा? ये उधर दिए गए सभी, मतलब ऊपर दिए गए सारे, www भी काम में आता, वेब भी आता, वर्ल्ड वाइड वेब भी। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज़ है वैसे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए सभी विकल्प आएंगे, डी। 35वां देखेंगे दोस्तों, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष कमांड जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट टूल सम्मिलित होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा? मेन्यू बार में। ये सभी जैसे क्या हो गया? फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टूल्स, ये किस में आते हैं? मेन्यू बार में। तो ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 35वां का देखेंगे दोस्तों कि पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में नहीं था। तो जो सबसे पहला बनाया था
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, उसमें क्या नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं था। क्या नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं था, वॉल्व नहीं था। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे अपन। 36 का ए हो गया। ठीक है दोस्तों, 36 का ए वाला हो गया। 37 देखेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर के उस, क्या दोस्तों, कंप्यूटर के उस कार्य को, उसका कार्य बताने के निर्देश के एक सेट को क्या कहते हैं। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देश एक सेट को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है 37वां क्वेश्चन। इसमें बोला है मेंटर बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्रामर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोग्रामर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर, ये तो अपन ने देखा दोस्तों क्या करता है, ये जो अपन कोड देते हैं प्रोग्रामर, उसको क्या करता है, कंपाइलर करता है, एरर करके उसमें एरर ढूंढता है, उसको मशीन भाषा में बदलने का काम करते हैं। 38वें, ये 37वें का डी हो गया। 38वां क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली के कंपोनेंट क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ए है सिस्टम बोर्ड्स, स्टोरेज डिवाइस, बी सी इनपुट डिवाइस, डी आउटपुट डिवाइस और एक्सपेंशन स्लॉट। तो ई वाला आ जाएगा इसमें, एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है दोस्तों, 39 क्या है दोस्तों, 39 देखेंगे हम। 39 ये डैश 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 दिया है, फिर एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए आवश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्विस्थापित फील्ड और उपयुक्त डिस्क स्पेस को अवस्थित और समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो 39 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्या है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 40 कि क्या पूछा, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा, सी .prj। .prg कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसका कौन सा हो जाएगा, डॉट सिस्टम। 40 का कौन सा हो जाएगा कि एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में, नाम ही है ना, अधिकतर आपने देखा होगा कि फाइल का जो नाम रहता है उसी से संबंधित ज़्यादातर वो क्या होता है, एक्सटेंशन होता। तो .cyc, .syc क्या है, .syc बताना चाहूँगा। सॉरी दोस्तों, क्या है ये क्या है, सिस्टम फाइल है। तो सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या आएगा, sys। क्या आएगा, s.sys। सिस्टम फाइल का वो क्या आएगा, एक्सटेंशन क्या आएगा दोस्तों, .sys। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये 40 हो गया। फिर पद टाइम, क्या बोला है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसका आ जाएगा मल्टीटास्किंग सिस्टम। ये वाला आ जाएगा, कौन सा, मल्टीटास्किंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, 42 देखेंगे, फाइंड डायलॉग खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हो, इसमें कंट्रोल F का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 43 वाला है दोस्तों कि इंट्रानेट क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही। इंट्रानेट क्या है, एक संगठन का एक लेन है, एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक नेटवर्क है, एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल में उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने का एक नेटवर्क है, डी। और ई दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, इंट्रानेट दोस्तों, इंटरनेट नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या है, इंट्रानेट। क्या है, इंट्रानेट। और इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग में एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग होने के लिए क्या है, ये संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है इंट्रानेट। क्या है, एक सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए क्या है,
नेटवर्क है सभी सखों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे 44 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो 44 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए एक विशेष रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। क्या बनाया गया है, ठीक है दोस्तों, क्या बनाया गया है, तो ऑप्शन ए दिया है, बनाया गया विशेष कार्यक्रम कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम से क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लिए, कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम है, ठीक है दोस्तों। तो कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम का नाम बताना आपको। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी वाला। क्या है, ये डिवाइस ड्राइवर है। क्या है, ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम क्या है, डिवाइस ड्राइवर। 45वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है, ठीक है दोस्तों। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए। ये क्या है, इंक्रिप्शन, क्या था, में एक कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्राप्त हो। दोस्तों क्या रहता है, इंक्रिप्शन, क्या रहता है, को क्या आ जाएगा ऑप्शन, इंक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों, इंक्रिप्शन आ जाएगा इसमें। 46वां का देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण में है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तीसरी, सातवीं या दूसरी, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा 46 का, 46 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पाँचवीं पीढ़ी। जैसे 19 कब से हो रही दोस्तों, 1989 से अब तक है, ठीक है दोस्तों। और सुपर जो कंप्यूटर है आपका, सुपर कंप्यूटर का विकास इसी में हुआ था। और इस पीढ़ी में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है दोस्तों, एआई के ऊपर, किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये पाँचवीं पीढ़ी चल रही है 89 से अब तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 46वां हो गया 47 में। इसमें 46 में कौन सा आ जाएगा, बी वाला, राइट। अब 47 से ठीक से व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है फील्ड कहा जाता है, वर्ड्स कहा जाता है, इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा या मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन बताइए, फेसबुक का अभी नाम बदला है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। फेसबुक का नाम बदल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और फेसबुक के संस्थापक कौन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, उनका नाम भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो 47 है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन। जो ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर होता है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच क्या अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो 48 का क्या हो जाएगा, मेमोरी अस्थायी है, ठीक है दोस्तों, और स्टोरेज स्थायी है, ठीक है दोस्तों। मेमोरी क्या है, अस्थायी है, और स्टोरेज स्थायी है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। उसके बाद देखेंगे 49, क्या देखेंगे 49, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा 49 का, बी वाला। क्या हो जाएगा, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, तो ये अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर, ठीक है दोस्तों। एनालॉग क्या रहता है दोस्तों, एनालॉग मतलब जैसे कि ये वाली वेव चल रही है एनालॉग। डिजिटल में क्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो एनालॉग में एक वेव चलती है, ठीक है दोस्तों, एनालॉग। और डिजिटल में गिनती 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। इसमें बताऊंगा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब है 49, ठीक है दोस्तों। 49 का कौन सा हो जाएगा, बी। अपन ने क्या देखा, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, तो हो जाएगा अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। अब 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, क्या होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और प्राइमरी स्टोरेज। इसमें क्या कंट्रोल यूनिट होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू। उसके बाद क्या होता है,
किस में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU में। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज। क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 50 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा, ठीक है दोस्तों। 50 क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। और आई होप अगर आप पहले टेस्ट से आप मेरे साथ बने रहिए तो आपकी जो शाम को 9 बजे भी है टेस्ट, उसमें भी बने रहे तो दोस्तों मैं गारंटी दिलवाता हूँ कि आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आपके कंप्यूटर में। आपको कंप्यूटर की दिक्कतें दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कौन सा, एक तो ये वाला जो एक ये टेस्ट फर्स्ट से लेके मैं डालूंगा, ये वाले देखते रहिए आज से ही। और एक कौन सा है दोस्तों, जो 9 से 10 कौन से 9 PM से 10 PM जो आपका एक टेस्ट होता है, वहाँ भी टेलीग्राम पे ज़रूर आइए, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर, टेलीग्राम पे ज़रूर आइए आप। नंबर है क्या है दोस्तों, 9179132976। इस नाम से सर्च करें, या फिर किस नाम से करोगे दोस्तों, या फिर किस नाम से करोगे, ई दृष्टि पॉइंट, ठीक है दोस्तों। इस नाम से सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों, और ज़रूर आप आइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।